हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लास में आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन इन ए प्लेन का ही एक टॉपिक है। यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे कि कोई पत्थर या कोई फुटबॉल या कोई बॉल अगर फेंकी जाती है तो वो एक निश्चित पथ लेकर के वापस से पृथ्वी पर आकर के गिरता है। ठीक है, तो इस तरह की गतियों को जैसे कि फुटबॉल को उछाला जाए, पत्थर को फेंका जाए, तो जो पथ कवर करता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल से समझिए, जैसे पॉइंट ए से एक पत्थर फेंका जाता है और वो कुछ ऐसे रास्ता कवर करके वापस से पृथ्वी पे सपोज पॉइंट बी पर आकर के वो मिलता है। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। कोई पत्थर फेंका गया ए से और वो आकर के बी पर गिरा। ठीक है, तो इस तरीके की जो गति होगी उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है, आपको देखने में लगता है कि वो पत्थर जो फेंका गया, ये जो बॉल फेंकी गई, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह की गति करती है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे दो तरह की गतियां होती हैं। देखिए, यहाँ पे दो तरह की गतियां कैसे हुई। ठीक है, ये पत्थर यहाँ से ऐसे रास्ता कवर करते हुए गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ और फाइनली ये आकर के इसमें इसने दो तरह की गति, दो तरीके की गति इसमें देखी गई। पहली है, इसने डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट, वो आर रेंज। ठीक, साथ ही साथ यहाँ ए से बी तक गया, यानी कुछ दूरी उसने कवर किया, तो एक इसका मतलब इस डायरेक्शन में मोशन हुआ होगा। जिस डायरेक्शन, अगर किसी डायरेक्शन मोशन होगा तो जाहिर सी बात है उस डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर होगी। ठीक, इसी तरीके से पत्थर जो कि इस रास्ते से गया, इसका मतलब उसने वर्टिकल भी कोई डिस्टेंस कवर की होगी निश्चित तौर पर। तो यहाँ पे देखने में तो लग रहा है कि पत्थर गया और यहाँ से और यहाँ पे आके गिर गया, बट ऐसा नहीं है। हर पॉइंट पर इस पत्थर ने दो तरह के डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दोनों डिस्टेंस इसने कवर करे। ठीक है, ठीक, अगर यहां से वेलोसिटी अगर हम मान ले u है और पत्थर को थीटा एंगल पर, पृथ्वी से थीटा कोण पर फेंका गया है। ठीक है, तो वो ऐसे जाकर के यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, तो इसने दो डिस्टेंस कवर करी, एक तो वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल। ठीक, जो वर्टिकल यहाँ पे ये जो इसकी मोशन है, ठीक है, इसकी मोशन में दो तरीके के कंपोनेंट आ गए, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं ये है कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट, कौन कौन से तथ्य छुपे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आप ये जानिए कि जैसे ये मोशन हो रहा है तो इसमें दो तरह के अगर वेलोसिटीज हैं, एक है यू एक्स हॉरिजॉन्टल और एक है यू वाई। ठीक, एक वर्टिकल वेलोसिटी और एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो यू एक्स है वो एक्चुअल में ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इसलिए यहाँ पे एक्सीलरेशन जो होगा, एक्सीलरेशन ए एक्स डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होता है वो जीरो होता है। ठीक, और वर्टिकल जो इसका एक्सीलरेशन होता है ए वाई, ठीक है, ये कितना होगा? ये होता है माइनस जी के बराबर। ठीक है, यानी जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, उसी के बराबर होता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो इसलिए हो गया हमारा माइनस जी। ठीक, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो नीचे की तरफ वर्क करता है, इसलिए ये हो गया माइनस जी। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से कंपोनेंट है जो हमें कैलकुलेट करना है। पहली चीज, ये ऑब्जेक्ट जो या पत्थर जो थ्रो किया गया है, इसमें इसका टाइम निकालना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, यानी मैक्सिमम हाइट अगर h है तो ये पॉइंट अगर हमारा c है तो पॉइंट c तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट को गेन करने के लिए कितना टाइम लगा, ये अगर हमारा स्मॉल टी हो। ठीक, और टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि अगर यहां से ए से बी तक फेंका गया तो जितने टाइम तक वो पत्थर हवा में रहा, ठीक है,
वो टाइम हम कैलकुलेट करेंगे, उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ये कितना होगा, ये 2t के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जितना टाइम यहां तक जाने में लगा उतना ही टाइम वापस से नीचे आने में लगेगा। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना समय लगता है उतना ही समय नीचे गिरने में भी लगता है। या किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंके तो जितने टाइम में वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा उतना ही टाइम में वो वापस आएगा भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2t के बराबर। ठीक, तो ये हमें कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। तीसरी चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है मैक्सिमम हाइट, कितना मैक्सिमम ऊंचाई तक पत्थर गया। ठीक, और चौथी चीज जो हमें है कैलकुलेट करना, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, रेंज। तो ये हमारी चार चीजें, और अगर देखा जाए बारीकी से तो तीन चीजें हैं इसमें, तीन, एक है मैक्सिमम हाइट, एक है रेंज और दूसरा है टाइम। ठीक है, तो यही हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मोशन है वो क्या है, वो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन की मोशन है, और जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला चैलेंज हमारे सामने ये रहेगा कि हम डिसाइड करें कि इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ये चीजें अगर हम पता लगा लें, इसके बाद से सारी चीजें आसानी से उसमें पुट करके हम इजिली निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक को। सबसे पहले टाइम की बात हम करते हैं। सबसे पहले हम टाइम की बात करें, अगर टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना होगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। यहां पे एक चीज और देखते चलिए, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी तो यहां दो तरीके की वेलोसिटी होगी, ux इज इक्वल टू u cos थीटा और uy इज इक्वल टू u sin थीटा। यहां ये दो चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल मोशन जो है और एक वर्टिकल मोशन जो है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए u cos थीटा हो जाएगा और वर्टिकल मोशन के लिए u sin थीटा हो जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई। ठीक, और फाइनल वेलोसिटी अगर हम देखा जाए यहाँ पे, तो कोई भी पत्थर जैसे अगर ऊपर की तरफ सपोज उछाला जाए तो एक पॉइंट पर एकदम पीक पर जाकर के उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। क्योंकि जैसे हम फेंकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ तो ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाती है, और लास्ट में एक स्टेज ऐसी आती है जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो वेलोसिटी जब जीरो हो जाती है, इसी तरीके से इसमें भी यहाँ पे मैक्सिमम हाइट तक गया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी एक पल के लिए, एक क्षण के लिए जीरो हो जाती है। यानी कि फाइनल वेलोसिटी अगर हम देखें तो v इज इक्वल टू जीरो। ठीक, यहां कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये पहली इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन पहली है। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो हमारी है वो जीरो है, तो इसको लिखेंगे जीरो, और u हमारी है u cos थीटा, u cos थीटा, सॉरी u sin थीटा, क्योंकि वर्टिकल मोशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, u sin थीटा, ये जो फैक्टर होगा इसका u sin थीटा हो जाएगा, और ये फैक्टर जो होगा u cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल। ठीक, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम निकालें तो ये हो गया, और माइनस सॉरी प्लस ये प्लस लेंगे, ए की जगह पे माइनस जी रखेंगे। अभी हमने बताया था जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, इसका वर्टिकल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वो माइनस जी हो जाएगा, और टी तो हमारा ही है, तो यहां से आप निकालिए तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये निकल जाएगा। ठीक है, ये है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो 2t के बराबर। 2t का मतलब 2 इंटू टी की वैल्यू u, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये हो गया हमारा कैपिटल टी।
टाइम ऑफ फ्लाइट, ये महत्वपूर्ण चीज है। इसको आप मेमोराइज करेंगे, समझते हुए इसको याद करने का प्रयास करेंगे। T इज इक्वल टू कैपिटल T इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ नहीं इनिशियल वेलोसिटी पता है और किस एंगल पे थ्रो किया जा रहा है वो एंगल पता हो, तो हम बहुत इजीली जो है टाइम ऑफ फ्लाइट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये तो रहा पहला। दूसरा है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पे हम रखेंगे ये वैल्यूज, तो हमारी टोटल ये निकल जाएगी हाइट। ठीक है, वर्टिकल देखिए, वर्टिकल यहाँ पे एक चीज पहले स्पष्ट हो जाइए कि जैसे s की वैल्यू कितना होगी, s की वैल्यू क्योंकि हम वर्टिकल मोशन लेंगे तो वर्टिकल जो हाइट होगी उसी को तो हम डिस्टेंस लेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या थी, पृथ्वी के टच में था ये पार्टिकल, तब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इसकी जो डिस्टेंस थी वो 0 थी। फिर ये यहाँ तक जब पहुंचा तो इसने वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर किया, वर्टिकली इतना h के बराबर ही डिस्टेंस इसने कवर किया। तो s इज इक्वल टू h हो जाएगा। एक्सेलरेशन तो हमारा -g है ही है, और u है, u की वैल्यू है u sin थीटा। यही तीन चीजें यहां पर रख देते हैं। और v की वैल्यू कितना है? 0, क्योंकि हमने बताया यहां से यहां तक जब गया c तक तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। वहां पे जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो फिर उसके बाद वापस से पिंड नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, तो इन चारों चीजों को यहां रखते हैं, देखते हैं कैसे। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू u sin थीटा, और चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2a की वैल्यू -g, और यहाँ पे s की वैल्यू h। यहाँ पे हो गया ये बराबर 0 बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2gh। ठीक, यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे h की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हो गई मैक्सिमम हाइट। जो कोई पिंड कोई पत्थर फेंका जाता है तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ये हम इस फार्मूले से इजीली पता लगा सकते हैं। तो दो चीजें हमारी हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g पहला। दूसरा है मैक्सिमम हाइट अटेन, वो हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक, अब तीसरी चीज जो हमारे सामने बची वो है रेंज। ये हमें r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए, दो चीजें, या तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आप रख दीजिए, या सिंपली क्या होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या तो उसको रख दीजिए सीधे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम दोनों फार्मूले से निकाल के दिखाते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस फार्मूले में अगर रखेंगे हम तो वेलोसिटी कितना है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो है u cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा हो गया r के बराबर, और टाइम जो है ये हमारा है 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो r इज इक्वल टू 2u sin थीटा cos थीटा 2u स्क्वायर अपॉन g। ठीक, ये आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये हमारा रेंज निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हमने अलग कर दिया है। आप देखिए 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, u स्क्वायर को अलग कर दिया, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, u स्क्वायर तो अपनी जगह, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिखेंगे साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी। तो आप सिंपली चाहे ये लिखें या इस फॉर्म में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे निकल गई रेंज, मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर करेगा और मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेगा वो है, और टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तीन चीजें
जो महत्वपूर्ण है इसमें ये हम निकाल के हमने दिखाया। ठीक है, अब आइए हम बात कर लेते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उस मोशन में जो फिगर बनता है, जो फिगर निकल के आता है, जो पथ जो बनता है वो उसका शेप क्या है, वो क्या ओवल शेप में है या सर्कुलर शेप में है या किस शेप में है, तो ये हम डिसाइड करेंगे। तो इसको डिसाइड करने के लिए हमें उस पथ की, उस रास्ते की इक्वेशन निकालनी पड़ती है। किसी भी चीज को सिर्फ फिगर देख करके आप उसको क्लियर नहीं कर सकते जब तक कि मैथमेटिकली उसको प्रूफ ना किया जाए, और मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए उसकी एक इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन यहाँ पे हम निकालेंगे सबसे पहले कि जैसे ये कोई पत्थर है जो पॉइंट ए से फेंका जा रहा है, पॉइंट ए से आकर के वो पॉइंट बी पर गिरा। ठीक है, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक, और ये थीटा एंगल पे थ्रो किया जा रहा है। ठीक है, किसी टाइम t पर, अगर t टाइम पर हम मान ले t सेकंड पर ये पत्थर यहाँ पहुंच जाता है सपोज। ठीक है, यहाँ पहुंच जाता है और हमने बताया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में दो तरह की गतियां होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल गति की, वर्टिकल जो उसके मूवमेंट है उसकी वजह से वो कुछ ऊंचाई कवर करता है, और हॉरिजॉन्टल मोशन की वजह से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से कह सकते हैं कि वो कुछ दूरी कवर करता है पृथ्वी पर या किसी समतल पर जो उसको फेंका जाता है। ठीक है, तो दो तरह की गतियां हो गई। अगर इनिशियल वेलोसिटी u है और पॉइंट t पर t सेकंड पर वो पॉइंट, सपोज अगर इसको हम c मान ले, c पर वो पहुंच जाता है, तो इसकी वर्टिकल जो वेलोसिटी होगी वो u y हो अगर सपोज, और इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो हो ux। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लिया जो डिस्टेंस कवर है, तो डिस्टेंस दो तरीके की डिस्टेंस, एक तो डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, अगर इसको हम y मान ले, ठीक, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसको हम x मान ले। ठीक है, तो इसने, पत्थर ने क्या किया कि अगर एक पॉइंट से थ्रो किया गया तो t सेकंड में, ठीक है, t सेकंड में उसने दो तरह की डिस्टेंस कवर की। पहली है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस कवर की वो x, और वर्टिकल, वर्टिकल जो डिस्टेंस कवर की वो y। ठीक है, दो तरह की। ठीक, पहली और दूसरी चीज इसमें हमने बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है, तो हॉरिजॉन्टली क्या होता है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, यानी ax, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वो जीरो होता है। ठीक, और वर्टिकल एक्सेलरेशन यानी ऊपर की तरफ, चूंकि पत्थर ऊपर की तरफ भी मूव कर रहा है, तो उसकी वैल्यू जो होती है ए वाई की वैल्यू वो -g होती है। -g क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जिसको कहते हैं, वही इस पर वर्क करता है, और गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, इसलिए -g ले लिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम x और वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x और y की वैल्यू जब निकल जाएगी तो उसी से इक्वेशन निकल के आ जाएगा इस फिगर का, इस शेप का। ठीक है, तो देखिए, अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें, हॉरिजॉन्टल मोशन, अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन ले लेते हैं तो आप देखिए, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी u cos थीटा, u cos थीटा हो जाएगी सपोज यहाँ पे। ठीक, ux जो होगी, ux की वैल्यू u cos थीटा। ठीक, और टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू t टाइम में हमने लिया ये t सेकंड में। ठीक है, तो चूंकि जो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, इसलिए हम मोशन ऑफ इक्वेशन का यूज ना करके सिंपली हम वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसी फार्मूले से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए डिस्टेंस कवर कितना हुई, x है, डिस्टेंस कवर है कितना, x है, तो x डिस्टेंस कवर करने के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, तो वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा इंटू टी। यहां तक कोई दिक्कत है, इसी इक्वेशन से हमने डिस्टेंस यहां से d इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे vt। ठीक है, तो यहां पे हमने डिस्टेंस निकालने के लिए x बराबर u cos थीटा इंटू टी। ठीक, यहां से अगर हम चाहें
तो ये t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t इज इक्वल टू होगा x अपान u cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब आइए हम वर्टिकल मोशन की बात कर लेते हैं। वर्टिकल मोशन, इसको हम यहाँ से, ये हमारा एक निकल गया पहली चीज। अब आइए हम वर्टिकल मोशन की बात कर लें। वर्टिकल मोशन, ठीक, वर्टिकल मोशन में आप देखिए, वर्टिकल मोशन यहां पे क्या होगा, वी वाई इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी यू वाई, चूंकि हमने यू माना है, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ये है वर्टिकल। एक्सीलरेशन की बात अगर हम कर ले तो माइनस जी हो जाएगा। ठीक, और डिस्टेंस कवर की बात अगर हम कर ले, डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, y। ठीक, कुछ नहीं करते हैं, इसी इक्वेशन में हम रखते हैं मोशन ऑफ इक्वेशन में। तो आप देखिए मोशन ऑफ इक्वेशन क्या कहती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी इक्वेशन में रखते हैं तो यहाँ पे s कितना होगा, s की वैल्यू y होगी, क्योंकि वर्टिकल मोशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहां से पॉइंट, जब पॉइंट सी, ए से सी पे पहुंचा पार्टिकल, तो यहाँ पे सी पे क्या है, वर्टिकल जो उसकी डिस्टेंस है वो y है। ठीक, तो s इज इक्वल टू वाई और u इज इक्वल टू हमने माना है u साइन थीटा। जो इनिशियल यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पर वो कितना होगी, u साइन थीटा। ठीक है, तो u साइन थीटा हो गई और t की वैल्यू हम यहां से रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, तो यहां पे x अपान u cos थीटा माइनस प्लस हाफ और a की वैल्यू माइनस g और t की वैल्यू हो गई x स्क्वायर बटे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पे हमने क्या किया, u इनिशियल वेलोसिटी हमारी यहां से आ गई u साइन थीटा और t की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से रख दिया इसमें। ठीक, तो ये हो गया x अपान यू cos थीटा और फिर हाफ और g की a की वैल्यू माइनस g वो रख दिया और t स्क्वायर यानी t की वैल्यू फिर यही रख दिया, तो ये निकल गया। यहां से आप देखिए y इज इक्वल टू u से u कैंसिल हो जाएगा, x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन निकल गई। अब आइए हम सीधे इस इक्वेशन को लिखते हैं और इसे समझते हैं कि क्या है ये। y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये इक्वेशन आके निकल गई। और यहां पे एक चीज और छूट रहा है, वो है g। ठीक है, यहां पे हमारा g छूट रहा है, तो ये हो गया g और ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन जो है वो कैसी इक्वेशन है आप इसको समझिए। जो पैराबोला की इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये है पैराबोलिक शेप की, अगर कोई पथ है, कोई वो है शेप है, तो उस केस में ये इक्वेशन जो होती है यही पैराबोला की इक्वेशन होती है। पैराबोला का आपने पढ़ा होगा कि जैसे पैराबोला का शेप कैसे होता है, ये इस टाइप से या फिर इस टाइप से या इस टाइप से या इस टाइप से। ठीक है, अलग अलग शेप है पैराबोला का, जैसे ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, इस तरीके से। तो ये पैराबोला का शेप है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे a कांस्टेंट है तो यहाँ पे a इज इक्वल टू tan थीटा और यहाँ पे b कांस्टेंट है तो b इज इक्वल टू माइनस g अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो ये दो कांस्टेंट हो गए, बाकी x और y वेरिएबल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रोजेक्टाइल मोशन जब होती है तो जो शेप बनता है, जो रास्ता बनता है जिससे मोशन होती है, उस रास्ते का शेप जो होता है वो पैराबोला के शेप में होता है, जो कि हमने इक्वेशन से यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये तो था हमारा प्रोजेक्टाइल और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये सारी डिटेल इसमें थी। तो ये आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।